अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बरसात का मौसम है और इस मौसम में ये वाली सब्ज़ी यानी करेले की सब्ज़ी, इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। आप जो है वो आज उस्मा नूरीन के किचन में देखेंगे कि हमने इसको बनाया है गोश्त के साथ। तो आज हम बनाएंगे करेले गोश्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज और इतनी झटपट बनाऊंगी मैं ये रेसिपी। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, इसको स्किप करके नहीं देखना। तो इस तरह आपको हर पॉइंट की जो है वो समझ आएगी। बहुत ही जल्द मैंने इसको बनाया है और इस गर्मी के मौसम में बहुत शॉर्ट सा मेथड मैंने यूज़ किया है। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद है ज़रूर ये इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और हम ये रसीले से रस भरे करेले बहुत ही झटपट से बनाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। करेले गोश्त बनाने के लिए मेन दो चीज़ें जो कि हैं करेले और गोश्त, वो मैंने ले लिया है। गोश्त धो के साफ़ करके आधा किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है और आधा किलो ही करेले लिए हैं। तो ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, गोश्त जो है वो इसको आपने अच्छी तरह धो के छलनी में रख लेना है ताकि इसका पानी वगैरह नुचड़ जाए और अपने हिसाब की आपने इसकी जो है ना वो बोटियाँ वगैरह बना लेनी है। तो इसके अलावा करेले ले लिए, करेले भी मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिए हैं। इनको अब मैं काट लूँगी हर चीज़ को और गोश्त को हम पहले तैयार कर लेंगे। कुछ मसाले वगैरह हम यूज़ करेंगे और साथ टमाटर और प्याज जो है वो पहले स्टेप में हम यूज़ करेंगे। पहले स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोश्त को हम डाल देंगे डायरेक्ट कुकर में। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपको कुछ भी भूनने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें, सिर्फ ऑयल नहीं डालना, बाकी टमाटर, प्याज, गोश्त, नमक, मिर्च जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी में या गोश्त के साथ, वो आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाले हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और टमाटरों को भी बिल्कुल मैंने 2 पीस कर दिए। आपको पता है इतनी शदीद गर्मी है कि अब बिल्कुल किचन में खड़ा नहीं होने होता। तो मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि वो वाली रेसिपीज़ बनाऊँ जिसमें कम से कम जो है वो चूल्हे के पास खड़ा होना पड़े और झटपट सी हमारी रेसिपी बन जाए। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और आधी टेबलस्पून हल्दी। इसके अंदर मैंने 4 मसाले डाल दिए हैं। 1 लीटर पानी डाला है क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लगता है और हम यहाँ पर इसको प्रेशर लगाकर गलने के लिए रख देंगे। तो मैं कम से कम भी इसको 35 से 40 मिनट गलने के लिए रखूँगी। आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपका गोश्त हो या आपका, क्योंकि डिफरेंट इलाकों का पानी जो होता है ना वो उसमें गलने का डिफरेंट टाइम होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। अच्छा जी, करेलों को काट लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो करेलों का छिलका जो है वो ऊपर से ये खुरदरापन जो है ना वो इनका रिमूव कर देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिमूव नहीं करूँगी। मैं इसको इनके साथ ही जो है वो फ्राई करूँगी। तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दो जो है वो काम हो। एक बार इनको उतारो फिर इनको अलग से फ्राई करके डालो। तो मुझे ज़रा खड़े खड़े करेले गोश्त से बनाने हैं, तो मैं वो उसमें वो बारीक वाली चीज़ नहीं डालना चाहती। तो बस इसको मैं इसके समेत ही काट लूँगी। काटने के भी डिफरेंट तरीके हैं। आप चाहें तो गोल गोल काट सकते हैं, बड़े बड़े टुकड़े करके फिर उनको लंबा लंबा यूँ शेप दे के काट सकते हैं। तो ये जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से इनके पीस कर सकते हैं। तो चलें जी, करेले सारे कट के तैयार हो गए हैं हमारे। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। बस 2 से 3 चम्मच आप नमक डाल दें ताकि करेले जो है ना वो जल्द अज़ जल्द वो पानी छोड़ दें। अच्छा, पहले मैं इस तरह करती थी कि करेले डायरेक्ट फ्राई करके तो डाल देती थी, लेकिन अब मैंने देखा कि नमक डाल के रखने से ना करेलों के टेस्ट में बड़ा ही फ़र्क पड़ जाता है। और इसके अलावा आप आम सादा करेले बनाएं ना, तो उसमें बनाते हुए आप थोड़ी सी इमली एंड में डाल दें तो उससे भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। अब क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी करेले चाहिए थे तो थोड़ा हांडी में भी लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया ताकि ये जल्दी से अपना पानी छोड़ दें। कुकर यहाँ पर हमारा हिल रहा है। करेले मैंने 20 मिनट के लिए नमक लगा के रखे हैं। पानी इस वजह से डाला ताकि जल्दी जो है वो नमक का असर उसमें हो जाए। उसके बाद अच्छा सा निचोड़ के छान के एक पानी धो के और फिर मैंने इनको टोकरी में रख दिया था। तो अब 10 मिनट रह गया, हमारा गोश्त भी अब खुलने वाला है। तो इससे पहले कि गोश्त जो है वो हो जाए, मैं अब साथ जो वो कढ़ाई में करेले डाल के भी रख दूँगी। तो इधर मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है और 2 बार जो है मैं करेलों को फ्राई कर लूँगी ताकि हमारा ऑयल ज़ाया ना हो। जब गोश्त खुले तो फिर हम यही वाला ऑयल उसके अंदर डाल दें। तो करेले यहाँ हमारे दूसरे स्टेप में भी बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने इनको जलाना वगैरह नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मज़ीद मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे काट के रखे हुए थे, वो अब मैं करेलों में डाल दूँगी और ये दोनों चीज़ें ज़रा थोड़ी देर फिर जो है ना वो ऑयल में फ्राई होंगी 5 से 7 मिनट। तो बस अब जो है हमारा गोश्त भी खुला हुआ है, तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी और यही वाला ऑयल मैं उसमें डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ करेले और प्याज हमारे तैयार हो गए हैं, तो इनको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे ये ऑयल ज़रूरत है।
और कुकर में जो है वो ज़रा थोड़े खुले खुले से नहीं पकेंगे, तो फिर मैंने इस वजह से कढ़ाई में ऑयल वही रहने दिया है। और ये जितना भी गोश्त है ना, ये मैं सारा कढ़ाई में डाल दूँगी, क्योंकि ज़रा खुले मुँह के बर्तन में ये दोनों चीज़ें अच्छी सी पक जाएंगी। तो सारा गोश्त मैंने इसमें डाल दिया, ऑयल ऑलरेडी इसके अंदर है। अब साथ हम टमाटरों को हल्का हल्का मैश करेंगे। और यहाँ पर हमने गोश्त को बहुत ज़्यादा जो है वो खुश्क सा भून नहीं लेना, रसला रसला सा गोश्त हम रखेंगे। और फिर इसके अंदर हम वो करेले और प्याज डाल के इनको दम दे देंगे, तो ऑयल खुद ब खुद जो है वो बाहर निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पानी के अंदर गोश्त पकता रहे, क्योंकि हम उबला हुआ गोश्त भी तो खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आप गोश्त को भून कर ही पकाएं। अभी आप देखें सारे मसालों का रस है गोश्त में, तो यहाँ पर हमने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। और अभी जो ये रस सी है ना, इसके अंदर ही हम डाल देंगे करेले और प्याज जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। आप करेले और प्याज को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन दरमियानी आंच पे इसको मैं 10-12 मिनट के लिए दम दे के रखूँगी। तो ये जितना भी ऑयल है ना करेले प्याज के अंदर था, गोश्त के अंदर था, वो सारा जो है वो इसमें से निकल आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त से आपके रसीले से करेले जो है वो बनकर तैयार होंगे। चलें जी, अब इनको दम दे देते हैं। 6-7 मिनट हो गए हैं और आप देखें कितना अच्छा दम आया है। करेलों में और प्याज में जो फ़र्क था वो भी अब ख़त्म हो गया होगा और ऑयल भी हमारा अच्छा सा निकल आया है। तो यहाँ पर हमारा सालन बनकर तैयार हो गया। तो इस बार धनिया बहुत ज़बरदस्त सा ग्रीन ग्रीन सा आया हुआ था, तो वो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया। ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी और 2-4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। चूल्हा हमने बंद कर देना है। और यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप पसंद नहीं करते करेलों पे तो मत डालें। अच्छा, आपने देखा कि मैंने इस रेसिपी में बिल्कुल भी लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, तो बग़ैर लहसुन अदरक के भी ये बहुत ही मज़ेदार से करेले बनकर तैयार होंगे। तो चलें जी, ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। रस भरी सी, रसीली सी, बहुत ही कमाल की है। आप पराठे के साथ चाहें तो खा सकते हैं, फुल्कों के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, जिस भी चीज़ के साथ आप खाएं, ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।